फ्रेंड, राशिद सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। और हमारा जो जैसे सीटेट का एग्ज़ाम है, तो हम जो इतने आज तक प्रीवियस जैसे एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे प्रीवियस ईयर तो आपका अच्छे से अच्छे, थोड़ा थ्योरी पढ़ लो। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन जरूर लगाना है। ठीक है, और इसका फॉर्म निकल चुका है तो आप इसको भर सकते हैं। इसका 10 जून क्या है, इसका लास्ट डेट है एग्ज़ाम का, जो है 10 जून क्या है लास्ट डेट है। तो अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देना। और दे रखा है कि 6 सितंबर को 6 सितंबर जो है तो इसका एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सीटेट का जैसे नाम हो जाएगा 2026 सितंबर। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं इसका आई थिंक 3 बार मैंने सीटेट क्लियर कर रखा है। पेपर 1 3 बार और पेपर 2 2 बार मैंने क्लियर कर रखा है। ठीक है, इसके साथ मैंने एचटेट क्लियर कर रखा है और साथ में क्या है कि मैंने राजस्थान टेट 2 बार क्लियर किया। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा। वैसे एग्ज़ाम बहुत आसान है, इसका आपको समझना पड़ता है कि ये होगा कैसे। ठीक है, इसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप जब भी बोलोगे। ठीक है, कि कैसे कैसे। चलो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो हमारा जो आज है ये आप इसमें देख सकते हैं, लास्ट ईयर कब का, ये 26 जून 2011 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ये नहीं ज़्यादा लॉन्ग पूरा पेपर डिस्कस करें, नहीं, हम 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो पैडागोजी है इसको समझ लेते हैं। ये हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखोगे, बाल विकास इससे है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। यानी इसमें से क्या है कि देखो, आपको ऐसा लगेगा कि सब क्वेश्चन सही है, मगर हमें क्या है, उचित चुनना है जो सही हो। ठीक है, हमें वो विकल्प चुनना है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं कि आपको समझ में आसानी हो। ये हो गया। तो फर्स्ट इसका दे रखे क्या, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। नहीं, इसमें क्या बोला गया, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खालिस्तान की ओर संकेत करती है। यानी पाठ्यचर्या क्या है। ठीक है, तो पाठ्यचर्या क्या है कि आप क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि पाठ्यचर्या है क्या। ठीक है, तो पाठ्यचर्या एज अ होल, पूरा शैक्षिक और शैक्षिक कार्य जो भी स्कूल है, स्कूल के बाहर है, सभी चीज़ पाठ्यचर्या के अंदर आता है, जिसे हम करिकुलम कहते हैं। ठीक है, और उसके संबंधी हम इसमें ऑप्शन देख रहे हैं। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु सही है, मगर उतना सही नहीं है, इसको नहीं होगा। विद्यालय का संपूर्ण, देखो संपूर्ण यानी पूरा कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त। मूल्यांकन प्रक्रिया, ये एक पार्ट है करिकुलम का। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ये सभी करिकुलम में आते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 2, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, शैक्षिक आएगा, शैक्षिक गतिविधि भी सब कुछ आएगा, खेल कूद, बच्चे का व्यवहार, बच्चे का बिहेवियर कैसा, सारा चीज़ आएगा करिकुलम में। ठीक है, आपको ये ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 2, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो निचली कक्षा है ना, वहाँ जो शिक्षण की जो पद्धति है, ये खेल पद्धति मूल रूप से किस पे आधारित होती है, ये कब पूछा गया। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। जो भी हम पता है अपनी जो शिक्षण पद्धति बनाते हैं, खेल जिसमें देखा निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पे आधारित होती है, तो हमारी क्या होती है उसमें, तो बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक विकास है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसी के अनुसार हम खेल भी चुनते हैं, उसी के अनुसार हम एजुकेशन का जो मेथड होता है उसी के अनुसार हम TLM भी चुनते हैं। ठीक है, तो किस पे आधारित हो जाएगा, विद्यालय एवं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जितने भी आपका करिकुलम भी इसी पे आधारित होगा, हम उसी बच्चे की वृद्धि और विकास के अनुसार बनाएंगे। ये नहीं कि बच्चे को IAS पढ़ा दे उसको पहला क्लास में, नहीं, IAS के लिए उसको तैयारी नहीं करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। यानी इसमें क्या बोला है कि
जो एक बच्चा है अतीत की समान, जो पहले जो उसने कोई परिस्थिति उसके सामने और सेम परिस्थिति आ जाती है और उसमें वो क्या करता है कि अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो यह किस से संबंधित है? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है किससे संबंधित? सीखने का प्रभाव का नियम। आंसर क्या है इसका? 2 हो जाएगा, प्रभाव का नियम हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके है? थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है। ठीक है, उसने 3 नियम दिया था मेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला? डिसलेक्सिया। ठीक है, ये लर्निंग डिसऑर्डर है, आपको पता होगा। कितने लर्निंग डिसऑर्डर आप कमेंट में बताओगे? वैसे बता दें 4 है। ठीक है, आप उसका नाम जरूर लिखना है कमेंट में। और इसमें क्या है? गणित, मानसिक विकार, उसमें गणितीय, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन से संबंधित है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, यानी इसमें पढ़ने में समस्याएं होती हैं। ठीक है, आपको याद रखना। आंसर क्या हो गया इसका? 3, चौथे का 3। पांचवा क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, तो जैसे हैंडीकैप है, दिव्यांग है, वो देख नहीं सकते, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड है, तो उनको हमें शिक्षा कहाँ दिलानी है? ठीक है, यानी उसको कहाँ देना चाहिए? तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ, जो अन्य सामान्य बच्चे हैं क्या उनके साथ देनी चाहिए? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में, या चौथा ऑप्शन क्या है? विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। इसका क्या है कि देखो कोई दिव्यांग बच्चा है तो हमें उसको उसी क्लास में देना है, बस उसको थोड़ा हमें क्या करना है? प्रोवाइड, जैसे जो बच्चा देख नहीं सकता है, ठीक है, तो हम क्या करें उसको जो हल्का देखने में उसको आगे, जैसे कोई हैंडीकैप बच्चा है तो उनको सही से उनको उसके लिए रैंप बना देना है स्कूल में। तो ये सब यानी हमें मेनली क्या है कि सामान्य बच्चों के साथ ही उनको शिक्षा देना है जो विशेष है। ठीक है, आपको ये ध्यान, कभी भी उसको सेग्रीगेट नहीं करना। जो विशेष बच्चा है उसको सेग्रीगेट नहीं करना है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि उसको अलग करके पढ़ाने है, उसका अलग विद्यालय में भेजना है, नहीं, हमारा करिकुलम है कि सभी को साथ में बैठाना है, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, साथ में, चाहे वो सामान्य हो या असामान्य बच्चे हों, ठीक है, सभी को साथ ही में उनको शिक्षा देना है, जिसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या है? 6, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खालिस्तान के प्रति सचेत होना चाहिए। यानी हमारा जो आकलन है, जो आप क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, जो असेसमेंट करते हैं, जो करते हैं, ठीक है, तो उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खालिस्तान के प्रति हमें सचेत होना चाहिए। यानी उसके प्रति हमें क्या करना है? सचेत रहना है। तो अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, हमें विद्यार्थी में तुलना थोड़ी करना है, नहीं, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, ये भी सही नहीं है कि उनको उपाधि देंगे। और शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके का प्रयोग करना। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये सही लग रहा है। 3, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, नहीं, ये भी गलत है। तकनीकी भाषा यानी आप हार्ड लैंग्वेज क्यों, कठिन भाषा हम प्रयोग ही नहीं करेंगे। हमें ये बताना है कि हम अगर बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में जाते हैं उनके साथ हमें कनेक्ट करना है, उनके साथ हमें क्या करना है? क्षेत्रीय भाषा भी सीखना है, ठीक है, साथ में उनको मानक भाषा भी हमें सिखाना है। यानी उनको एकदम टेक्निकल शब्द एकदम प्रोवाइड करें जो समझने में भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखो सीटेट में जो इसका आंसर क्या बोला है? 2 बोला है। ठीक है, ठीक, कि विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, मेरे अनुसार ये नहीं है। ठीक है, आप अपना कमेंट दे सकते हैं। मेरे अनुसार इसका क्या है कि 3rd आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र में क्या विद्यार्थी के सीखने के बारे में हमें क्या करना है? जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना है, विभिन्न मेथड का यूज करना है, विभिन्न तरीका होना चाहिए, कैसे बच्चे को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और उसको सहायता करना है। ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। आपको जो लग रहा है आप कमेंट के बाद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें 2 माना है, मैं 3, मुझे 3 सही लग रहा है, मेरे अनुसार 3 होना चाहिए। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जो प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड होने का इसमें से कौन सा संकेत नहीं है? क्वेश्चन में ये कहा गया है जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसका इसमें से कौन नहीं। देखो गिफ्टेड क्या होना चाहिए? उसमें रचनात्मकता होना चाहिए, ठीक है, उसमें मौलिकता होनी चाहिए और समस्याओं को आसानी से यानी समस्या सोल्व करने के जिज्ञासा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ठीक है, आपको जानना है
तो सृजनात्मकता होनी चाहिए। दूसरों के साथ झगड़ा, ये नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए भाई। अभिव्यक्ति में नवीनता होनी चाहिए, यानी उसमें नयापन होना चाहिए, ठीक है, न्यू होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए कुछ, ठीक है। अगर वो अभिव्यक्त भी कर रहा है तो जिज्ञासा होना चाहिए, ठीक है। ये तो होना चाहिए प्रतिभाशाली में, यानी गिफ्टेड चाइल्ड में। क्या नहीं होना चाहिए? झगड़ा करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आंसर इसका क्या है? सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। यानी किसको जाता है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन 2 पैवलव, 3 कोहलबर्ग या 4 स्किनर। तो आपने पढ़ रखा होगा कि जीन पियाजे जो हैं, ठीक है, इन्होंने बच्चों को क्या बोला? लिटिल साइंटिस्ट बोला है, यानी नन्हे वैज्ञानिक बोलते हैं वो, ठीक है। तो अपना समझ बच्चा खुद ही बनाता है, उसको छूता है, उसको टच करता है, उसको फील करता है। जैसे आपने 4 स्टेज पढ़ा होगा, तो उसमें अगर आएगा तो मैं अच्छे से आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है, आपको समझा दूंगा। 4 स्टेज है, ठीक है। तो उसी में जो उन्होंने स्टेज दिया, ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारा बताया है। तो बच्चों को क्या है? नन्हा वैज्ञानिक बच्चे अपने दुनिया के बारे में खुद ही समझ डेवलप करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8वें का 1 पियाजे ने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। जो कृतिका है वो अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है, यानी ये किसको दर्शाता है? देखो, घर में क्या करती है वो बच्ची? चुपचाप रहती है, सहमी हुई रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती है, किसी से बोलती नहीं है। तो और विद्यालय में अगर ज़्यादा बोलती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो वो जो बोल रही हैं, जो व्यक्त कर रही हैं, उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी विद्यालय में मिल रहा है, उसे बोलने दिया जा रहा है, और वो जो बोल रही है उनके बातों को वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है और प्रोत्साहित भी कर रहा है। घर में उसके बातों को सम्मान नहीं मिलता, साथ में कोई प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए क्या है, वो घर में नहीं बोलती मगर विद्यालय में बोलती है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। नहीं, हर समय अवसर क्या देगा? हर समय बात थोड़ी करना है, ये अच्छा नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है। ये हो गया। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नहीं, ऐसा नहीं कि बच्चे खूब बात करें, ये नहीं, ये नेगेटिव है, ये नहीं होगा। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी नहीं पसंद है। उसे उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यानी जो व्यक्त करे, जो अभिव्यक्त करे, उसका सम्मान होता है उसके विद्यालय में। मगर घर में जो कुछ बोलती है तो उसका सम्मान नहीं होता, इसलिए वो घर में नहीं बोलती और विद्यालय में बोलती है, ठीक है। आंसर इसका 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, जो उसका कैपेसिटी है, एबिलिटी है। टीचर को उसका क्या करना है? समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? यानी कौन सा क्षेत्र जो है ना इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, या उसके बाद क्या गया, मीडिया, या शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान है, हम शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास पढ़ते हैं, लर्निंग कैसे होता है, ये सभी तो हमें उसको समझने में मदद करेगा। तो इसका क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन। देखो, कोई भी आप काम कर रहे हो आपको मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप वो काम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, इसलिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। कोई भी आप क्रिया कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो हमें मोटिवेशन चाहिए। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पैना यानी तेज करती है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ये भी कुछ खास नहीं है। विद्यार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाते, नहीं, बच्चों को क्या होना चाहिए? वो बहुत दिशा में सोचे, ये नहीं कि एक ही दिशा में सोचे, ये भी नहीं। शिक्षार्थी को सीखने के प्रति क्या है? रुचि का विकास करती है, यानी इंटरेस्ट डेवलप करती है लर्निंग में। मोटिवेशन जब तक नहीं होगा तो हम कुछ भी सीखना ही नहीं चाहेंगे। किसी को IAS बनना है, सोचिए IAS बनना, मगर मोटिवेशन नहीं तो वो थोड़ी बन पाएगा, या वो पढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो नहीं, इसमें क्या कि उसमें रुचि उत्पन्न करता है मोटिवेशन लर्निंग के प्रति। तो आंसर क्या हो जाए? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना क्या है कि समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। जो
रियल लाइफ का जो एग्जाम्पल है, जो सिचुएशन है, उसको टीचर को क्या करना चाहिए, उसे कनेक्ट करना चाहिए, उसको विद्यालय में लाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, सही बोल रहा है यहाँ तक तो। जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतक्रिया इंटरेक्शन करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। जो क्रिया है, इंटरेक्शन है, जो वार्तालाप है, जो भी चीज़ है, तो उसको क्या कहें, नई दुनिया से, जो रियल लाइफ से। तो ये भी तो बोलता है, आरटी बोलता है, और एनसीएफ 2005 ही बोलता है, जो आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी बोला जाता है, न्यू एनसीएफ है उसमें बोला है कि हमें जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ है, हमें क्या लर्निंग को जो है उसको क्या कहें, रियल लाइफ से उसे कनेक्ट करना है। ठीक है, आंसर ए सही है। आगे देख लेते हैं, इससे भी अच्छा कहीं हो सकता है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये तो किया जाना चाहिए भाई, उतना शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। उतना खास नहीं है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। आंसर यही सही है। ठीक है, रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। यानी निम्न में से कौन सा कथन है जो सीखने की हमें प्रक्रिया जो है उसकी विशेषता नहीं मानना चाहिए, जो लर्निंग है उसकी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो हमें सीखना संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। यानी कि क्या कर रहे हैं, विद्यालय एक ऐसा स्थान है या कोई इंस्टीट्यूट है, वहीं से हमें लर्निंग हो, नहीं तो नहीं हो जाए। नहीं, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल आज तक नहीं गया, ठीक है, मगर खेती कैसे होता है उसको पता है। ठीक है, किसी को साइकिल आज तक, जैसे कोई स्विमिंग सीखना होता है, गाँव में देखते हो ना, नदी उदी होता है, पोखर बच्चे होते हैं, और शहरों में जाते हो वहाँ स्विमिंग सीखते हैं, तैरना सीखते हैं। वो नहीं, तो ये बच्चा लर्निंग कहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो आंसर पहला गलत है। खाली विद्यालय थोड़ी है, कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी हो सकता है कि लर्निंग वहीं पे हो, कहीं भी लर्निंग हो सकता है। ठीक है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, सही है। सीखना लक्ष्य उन्मुख होता है, हाँ लक्ष्य एम होता है। अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, आंसर इसका ए, यानी एक ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी, यानी 5 क्लास का जो बच्चा है वो दृष्टि बाधित, यानी वो देख नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें देखते हैं, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। देखते हैं, आगे देखते हैं। और को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। श्रव्य, ये भी कुछ खास नहीं। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। मुझे जो लग रहा है ना, सबसे एक्यूरेट होना चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से हमें क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सुन सीडी के माध्यम से सहायता, यानी उसका जो लर्निंग अच्छा हो, इसके लिए क्या है कि हमें जो उसको टीएलएम की ज़रूरत है हमें वो प्रोवाइड करना चाहिए। दृष्टिबाधित है, ठीक है, वो देख नहीं सकता, इसको श्रव्य दे सकते हैं। साथ में क्या है कि वो सुन सके, जब देख नहीं सकता तो वो सुनेगा, सुन के सीखेगा। ठीक है, साथ में क्योंकि वो सुन सकता है ना, देख तो नहीं सकता, वो सुन सकता है, उसको जो ब्रेल लिपि है वो भी उनको देंगे ताकि वो प्रोवाइड हो, और उसको कक्षा में आगे बैठाएंगे ताकि वो जो हम कुछ बोल रहे हैं तो वो स्पष्ट रूप से सुन सके। ठीक है, तो आंसर इसका एक्यूरेट क्या है, आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जानी चाहिए, यानी टीचर में कौन सा गुण होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें ये कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पढ़ने की उत्सुकता, हाँ होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। धैर्य और दृढ़ता, उसके बाद शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, हाँ ये भी सही, अच्छा है। अतः मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता, ये उतना कुछ खास नहीं है, होना चाहिए, दक्ष होगा ही टीचर है तो। ठीक है, इसका क्या है कि उसमें धैर्य होना चाहिए। ठीक है, धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए, अटल होना चाहिए, ताकि देखो अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा है तो टीचर बोलेगा मैं नहीं सीख रहा है, इसको नहीं सिखाएंगे। ठीक है, और उसको प्रति नेगेटिव भी करने लगते हैं कि ये सीख ही नहीं सकता, ऐसे कुछ भाषा प्रयोग भी करने लगते हैं। तो भाई टीचर में सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए कि बच्चा सीख सकता है, हमें सिखाना है, नई नई टेक्निक यूज करना है, नए नए टीएलएम यूज करना है ताकि वो बच्चा सीख सके। तो सबसे अच्छा गुण क्या है इसमें, तो टीचर में क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, अपने काम के प्रति ये सब
ताकि बच्चा का लर्निंग अच्छा हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यानी कौन सी अवस्था है जिसमें क्या बच्चा क्या है, तार्किक यानी लॉजिकली वस्तु व घटनाओं के विषय में क्या कहते हैं, चिंतन यानी थिंकिंग करना प्रारंभ कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लॉजिकली थिंकिंग, देखो लॉजिकली थिंकिंग करना शुरू कर देता है वस्तुवान। तो किस अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं, इसमें नहीं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें नहीं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक में तो क्या होता है कि जो चीज़ देख में नहीं है उसके बारे में थिंक करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, चौथा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो कितना होता है, 7 से लेकर 11 साल की अवस्था में, इसमें क्या करता है बच्चा, लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। ठीक है, इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। यानी एक टीचर है, विद्यालय में क्या है कि एक टीचर है, स्कूल में कौन सा है, स्कूल में क्या है, एक टीचर है। ठीक है, वो क्या करता है कि एक उसका क्या है कि बच्चे लोग को स्वतंत्रता दी जाए, वो खुद ही ग्रुप में डिस्कस करें या खुद पढ़ना चाहें तो सेल्फ लर्निंग करें कि ठीक है खुद ही सीखे या समूह में सीखे, ये इसको बढ़ावा देता है। कोई माता पिता आ गया विद्यालय में, वो देखा कि बच्चा खुद ही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, टीचर चुपचाप बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा है, तो इस ऐसे कैसे हम निपट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है, तो अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ये कुछ खास नहीं, शिकायत करना उतना अच्छा आंसर नहीं माना जाता है। ठीक है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। यानी क्या बोल रहे हैं कि उसका सेक्शन बदल दें, उसे दूसरे सेक्शन में कर दें, किसी और टीचर के पास कर दें, ये कहा जाए, ये भी खास सही नहीं है। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो टीचर क्या उसको बताएंगे, ये नई पद्धति है, बच्चे को सीखना चाहिए, बच्चे खुद सीख सकते हैं, टीचर उनको बताएंगे। ठीक है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा आंसर है। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। नहीं, आंसर 4 सही है। आपको भी ऐसे ही सोचना है। ठीक है, ताकि आप आंसर दे सके। मेन क्या, जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हम बोल के ही सोल्व करें, ताकि हमें पता रहेगा कि ये कौन हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा वो आंसर सही। ये पता होगा तो सीटेट आपका फर्स्ट अटैम्प्ट निकल जाए। कोई ज़्यादा नहीं है, 90 मार्क्स लाना सामान्य बच्चे को और अन्य को 82 लाना कोई खास बात थोड़ी है, आराम से आ जाएगा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, किसने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो इसने गेस्टाल सिद्धांत बता दिया। आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा 1। एज ए होल कोई भी चीज़ क्या बोलते हैं, ये पूरी तरह से सीखना चाहिए, एज ए होल सीखना चाहिए, संपूर्ण सीखना चाहिए। इसका अगर आप बोलते हैं क्वेश्चन के अलावा कि हमें थोड़ी डिस्कस करना है या आपको कोई जितना भी चीज़ है सीटेट का तैयारी करवाना है फ्री में, तो वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, नोट्स भी हैंड रिटन मेरा है जिससे मैंने तैयारी किया था, वो सारा मैं अपलोड कर दूंगा और आप जैसे चाहोगे वैसे होगा। ठीक है, आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। यानी बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है, ठीक है, एक चीज 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान कीजिए। तो पहचान की गई, क्वेश्चन पढ़ने में तो एक तो स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हाथ से लिखते हैं तो पेन ऐसे रखते हैं तो उंगली से लाइन लगा रहे हैं तो वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की हमें क्या करना है, पहचान करनी है। यानी किसने किया है पहचान, किसने किया है, तो पियाजे ने किया। 4 अवस्था बताइए। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, 4 अवस्था बताइए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्कों समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी क्या कहते हैं, एक्टिव एजेंट बन जाते हैं। किस अवस्था में, ये पूछा गया है, कौन सी अवस्था में बन जाता है। ये सारा चीज़ देखो, पियाजे से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आपको याद रखना है। जो जीन पियाजे ने विकास के बारे में बनाया, 4 अवस्था दिया है, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से तो इसमें किशोर अवस्था में, ठीक है, किशोर अवस्था में हो जाता है। ठीक है, ये कहता है 11 या 12 वर्ष से लेकर
13 मान लेते हैं, इसको क्या कहते हैं 18 से 19 वर्ष की अवस्था या 20 वर्ष की अवस्था को, 19 से 20 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं किशोर अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चे एक्टिव एजेंट बन जाते हैं। इसमें क्या वो अपने माता पिता शिक्षक की बात नहीं मानते। ठीक है, वो पूरा क्या अपने जो उसका ग्रुप है उसके प्रति फेथ होता है, उन्हीं के साथ रहना, उनके साथ पहनावा करना, उनके साथ घूमना फिरना, उनकी बात मानना, ये सारी चीज़ क्या करते हैं अपने ग्रुप के अनुसार करते हैं, उसके सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है 20 में का 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, यानी माता पिता जो उसको क्या भूमिका निभाना चाहिए। ठीक है, तो उनको एक तो देखो माता पिता को उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और स्वतंत्रता देनी चाहिए, बच्चे खुद लर्निंग करें। ठीक है, एक तो क्या नकारात्मक ये क्या कि नकारात्मक ये तो कहीं से भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, उससे तटस्थ नहीं है भाई, उनके साथ जुड़ना है, तभी ना बोलते हैं ना पीटीएम होता है स्कूल में। पीटीएम क्यों होता है पीटीएम कि टीचर और पेरेंट दोनों मिलकर बच्चे के डेवलपमेंट में क्या करने अपना योगदान दें, ताकि बच्चे का अच्छे से लर्निंग हो, अच्छे से उसका विकास हो, सभी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, इसलिए पीटीएम किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नकारात्मक असर में उसमें क्या सहयोग होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण। अरे सहानुभूति देंगे, बच्चा बोलेगा मम्मी आज पढ़ने का मन नहीं करा, कोचिंग नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना, तो हम नहीं जानते। सहानुभूति ऐसा थोड़ी देना, सहानुभूति देना उसी हिसाब से देना। ठीक है, इसका आंसर सबसे अच्छा होगा, आंसर इसका हो जाएगा 2। ठीक है, अग्रोन्मुखी। ठीक है, आंसर ये होगा 2 कि उसके बाद सहानुभूति तो रख रहे, इतना नहीं कि वो नहीं पढ़ना चाह रहा उसको पढ़ने, उसको सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। ये नहीं बच्चा बोल रहा है मैं सोने जा रहा हूँ, सोने जा रहे हैं, ये थोड़े विद्यालय नहीं जाना, नहीं जाओ विद्यालय, थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है कहीं कहीं। आंसर इसका सबसे अच्छा 2 है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। विकास क्या है कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया। सही है, यह विचार किससे संबंधित है, यानी ये किससे संबंधित है अंतर संबंध का सिद्धांत नहीं, निरंतरता का सिद्धांत है। कंटिन्यूस है, निरंतर होता है, जब से जैसे जन्म लिया, यानी गर्भाधारण से ही जन्म क्या लिया, गर्भाधारण से जब से उससे लेकर मृत्यु तक हमारा विकास होता रहता है। इसलिए क्या होता है कि विकास क्या है कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आंसर इसका 2। जहाँ डिस्कस करना होगा, नहीं तो इससे बेहतर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, वही जो क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है उसी को करेंगे। वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञान का मतलब आप ब्रेन से लेना, ब्रेन माइंड से। ठीक है, को परिभाषित किया। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, सभागार या घर। इनमें क्या विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसी में बच्चे क्या एक्टिविटी करते हैं उसको हम देखेंगे, उसका विकास वहाँ अच्छे से होगा, सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका सेकंड है, 23 का 2। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान, ठीक है, इसमें से कौन सा लक्षण नहीं है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। ठीक है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। रटना, भाई रटना तो आपको एकदम नेगेटिव लगाना है। रटना सब जहाँ पे आया कि समझो वो क्वेश्चन होगा ही नहीं, 100% वो क्वेश्चन नेगेटिव है। बच्चों को रटना हमें सिखाना ही नहीं, रटत प्रणाली तो हमें कहीं नहीं देना, तो आंसर ये नहीं होगा। क्वेश्चन यही है, ये नहीं होगा। आगे बढ़े, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हूँ, ये तो सही है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता, हाँ भाई जो अमूर्त दिमाग है, बुद्धि है, अमूर्ति सोच, वह जो नए परिवेश में स्वयं को ढाल लेता हो या कुछ कर लेता हो। ठीक है, तो ये सब सही है। ठीक है, आंसर एक नहीं होगा कि जो लंबे निबंध को रट लें, कोई हिस्ट्री का बुक दिया उसको पूरा रट लिया, उस कहानी को रट लिया, अपने शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर रहा, तो ये तो बेकार है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 24 का 1। बच्चे को कोई भी चीज़ सीखना है तो वो अपनी भाषा में सीखे। चलो अब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25, खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाए। अभिप्रेरित यानी मोटिवेशनल शिक्षण जो होता है, मेथड जो होता है, उसका एक संकेतक माना जा सकता है, इंडिकेट माना जा सकता है। इसमें ये कौन सा माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अरे ज़्यादा बच्चा हो, 100 बच्चा आ गया, ऐसा थोड़ी है कि वो कक्षा अच्छा हो जाएगा, नहीं। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, उपचारात्मक यानी रिमेडी। शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी।
भाई एकदम खामोश होगा तो ये तो अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। और शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य कुछ खास नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ये अच्छा है। विद्या कि अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाए, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे मोटिवेट है। लर्निंग में क्या क्या अगर कुछ पूछ रहे हैं, बच्चा खुद ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि शिक्षक जो चीज़ पढ़ा रहा है, टीचर, बच्चे क्या उसमें एंगेज है, दोनों तरफ से लर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है कि एंगेज होना बच्चा। इसका मतलब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, लर्निंग में एंगेज है, टीचर से सवाल जवाब पूछ रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। यानी कौन सा जो बच्चे का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, क्वेश्चन ये कहा जाए। तो सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, कुछ उतना खास है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये सब तो क्वेश्चन से रिलेटिव नहीं है ये। भाई वो नियमित अपशिष्ट पदार्थ पर पसीना उसीना जो भी चीज़ है, मूत्र उतर है, उसको बाहर निकालना, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध थोड़ी होगा, नहीं होगा भाई। आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, मन का मानचित्रण, माइंड मैपिंग संबंधित है। यानी माइंड मैपिंग किससे संबंधित है, मन का मानचित्रण ये आएगा, ठीक है। तो वो किससे संबंधित, बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीकी से, साहसिक कार्यों की क्रिया को योजना से, मन का चित्रण बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से। आंसर ये है, ठीक है। क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। मन की क्रियाशीलता, एक्टिविटी का अनुसंधान, रिसर्च करने से, ठीक है। मन का जो माइंड है, मन का मानचित्रण, मन यानी दिमाग, आपको यह ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। यानी कि विशेष रूप प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका इसमें से कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ये अच्छा लग रहा है कि जो उसका जैसी जो अक्षमता है उसी के अनुरूप क्या करना है, हमें शिक्षण पद्धति यानी मेथड को अपनाना है, ठीक। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, नहीं ये तो ये तो एनसीएफ भी कहता है कि हमें सस्ते जो आसपास इन्वायरमेंट में है उससे हमें टीएलएम बनाना है, उसी को बच्चे को उससे अवगत करवाना है, उसका प्रयोग करके हमें लर्निंग करवाना है। महंगी चमकदार कोई अच्छा टीएलएम नहीं माना जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना है, ठीक है। तो आंसर अभी तक तो फर्स्ट है। सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ये भी कुछ खास नहीं है, सरल ये थोड़ी है, बच्चों को कठिन चीज़ पढ़ा रहे हो उसमें सरल ही यूज होगा। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना कर सकते हैं, मगर इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन देखो सीटेट या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो इसमें क्या है, बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है, साइकोलॉजी है, ठीक है। तो आपको अच्छा आंसर देना है सबसे जो 100% सही हो। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना, जैसी नीड है उसी के अनुसार हम अपने टीएलएम और मेथड का प्रयोग करेंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऐसे वीडियो लॉन्ग हो गया है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ। देखो तार्किक चिंतन कर रहा है तो उसका क्या है कि एक तो क्या है कि वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है, मगर इसमें देखो अमूर्त बोल रखा है, अमूर्त, तो ये कब करेगा, ऑपरेशनल स्टेज में करेगा, प्री ऑप्शन नहीं, ऑपरेशनल स्टेज में जो 11 वर्ष से आगे तक होता है, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा 2, ठीक है। आंसर क्या होगा, 29 का 2। इसमें क्या अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, या निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी जो है, बच्चे हैं जो सीख रहे हैं उसमें सृजनात्मकता का पोषण करता है, क्या करता है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए
शिक्षार्थियों का शिक्षण कुछ खास नहीं है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात यानी इंटरनल प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रदर्शन करने के अवसर उपलब्ध होना, यही है। जो उसमें छुपी हुई जो भी उसकी प्रतिभा है उसको हमें निखारना है और उससे उसको अवगत करवाना है और हमें उसका पोषण करना है और उसको जिज्ञासा उत्पन्न करना है ताकि वो जान सके और वो सीख सके। ठीक है, आंसर इसका बेस्ट यही है 2। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, क्योंकि कोई भी नया आपको पढ़ा रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना तरफ से बहुत मेहनत करता है, ठीक है, अपनी तरफ से। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो या मैंने कुछ क्वेश्चन गलत बताया हो तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। और आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, जैसे आपको क्या थ्योरी भी डिस्कस करवाना है तो मैं थोड़ी आपको पढ़ा सकता हूँ, फिर मैं PDF भी आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक बात और ध्यान रखना है कि आपको कोचिंग लेके सीटेट पास करना, ऐसे बहुत ही फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है, बहुत सारा चीज़ें हैं, ठीक है। आप वहाँ से अच्छे से कर सकते हो, बस आपको समझना है क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।